स्वागत है आप सभी लोग का GWB न्यूज़ में। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम लोग मौजूद हैं तहसील नानपारा के कोतवाली में, जहां यहां पर एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। और यहां पे जो है होम्योपैथिक के डॉक्टर, एलोपैथिक के डॉक्टर, महिला डॉक्टर, हर लोग यहाँ पे जो है जनता का उपचार कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज समाधान दिवस भी है, तो इसी कड़ी में आज नानपुर बहराइच के जिला अधिकारी जी यहाँ पे पहुँचे हैं। SP साहब यहाँ पे पहुँचे हैं, CO साहब हैं, कोतवाल साहब हैं, चेयरमैन साहब भी आज कोतवाली में मौजूद हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। जैसे अपने कैमरामैन से मैं कहूँगा कि वो आपको दिखा सके कि एक भीड़ लगी हुई है, लगातार जनता आ रही है। ये नानपारा के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है 75 सालों में कि समाधान दिवस के दिन यहाँ पे कोई एक स्वास्थ्य की जो सेवा है उसका कोई कैंप लगाया गया हो। और मैं आपको बता दूं कि एक इंग्लिश का एक कोटेशन है, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो ये कहा, इसका मतलब ये है कि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी आप कुछ कर सकते हैं। पैसा तो सबके पास है, लेकिन आज के टाइम में स्वास्थ्य से बहुत लोग परेशान हैं। अगर आप देखिए तो सबसे ज़्यादा कैंसर की बीमारी हो रही है। साथ में आप देख सकते हैं कि लगातार जो है किडनी की प्रॉब्लम आ रही है, लिवर की प्रॉब्लम आदमी हो रही है, आदमी को घुटनों की प्रॉब्लम आ रही है। इसी कड़ी में आज यहाँ पे समाधान दिवस के दिन यहाँ पे एक डॉक्टर्स का कैंप लगाया गया है और लगातार डॉक्टर जनता की सेवा के लिए हाजिर हैं। जैसा कि ये आज PM साहब ने अभी कहा था कि 14 से 21 तारीख तक नानपारा और पूरे बहराइच जिले में हर एक जगह को चिन्हित किया जाएगा, क्योंकि 21 तारीख को योगा दिवस है। इसी कड़ी में 14 से 21 तारीख तक पूरे नानपारा भर में कोई एक जगह को चिन्हित करके वहाँ पे योग का कार्यक्रम किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने बताया कि कल जिस प्रकार एक तनावपूर्ण स्थिति थी, उसे देखते हुए सभी लोगों ने एक शांति का प्रतीक दिया है। और बहराइच में सकुशल कल जुम्मे की नमाज संपन्न हुई और इसी प्रकार आगे भी ऐसी ही स्थिति बनी रहे। और जनता से यही निवेदन है कि आगे भी ये भाईचारा का जो प्रेम है वो बहराइच में बना रहे। उत्तर प्रदेश बहराइच थाना समाधान दिवस के अवसर पर कोतवाल नानपारा शमशेर सिंह की अनूठी पहल। कोतवाल ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। शिविर में डॉक्टर एसोसिएशन नानपारा का सहयोग रहा। शिविर का शुभारंभ जिला अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद ने फीता काटकर किया। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी, SDM नानपारा अजीत परेश, पुलिस क्षेत्र अधिकारी जंग बहादुर, तहसीलदार अमन चंद वर्मा, चेयरमैन अब्दुल मोहित राजू, भाजपा नगर अध्यक्ष अजय गुप्ता, अबे मदेसिया, रहमत अली हाशमी, अफसर हुसैन सहित भारी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस मौके पर बोलते हुए जिला अधिकारी ने कहा, सरकार की मंशा के अनुरूप सभी कार्य हो रहा है। बिना भेदभाव के सभी योजनाओं का लाभ पात्रों को मिल रहा है। विगत शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर शांति समिति की बैठक करके लोगों को बताया गया था। पूरे जिले में सभी लोग ने सहयोग किया और कहीं से कोई बात नहीं हुई। उन्होंने सभी लोगों का आभार जताते हुए कहा कि किसी को भी कानून से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। इंटेलिजेंस LIU के लोग अपना काम कर रहे हैं, कहीं से कोई गलती करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। DM ने कहा कि 14 से 21 जून तक योग दिवस कार्यक्रम चलना है। इसके लिए सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में योगा करें। उन्होंने मौके पर लोगों को हंसाकर दिखाया तथा मौलाना और पंडित जी को उपहार देकर सम्मानित किया। पुलिस अधीक्षक ने अपने संबोधन में सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि यंगस्टर लोग विवाद पैदा करते हैं, सभी लोग अपने बच्चे को समझाकर अच्छे कामों में लगाएं, राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करें, गलत काम करने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। भाजपा नेता अजय गुप्ता ने कहा कि पहले नागरिकों की मूलभूत सुविधाएं हैं, रोटी कपड़ा मकान मानी जाती थी, अब शिक्षा स्वास्थ्य और सुरक्षा, इन 6 मूलभूत सुविधाओं पर सभी पर सरकार ध्यान दे रही है। सरकारी योजनाओं का लाभ भी बिना भेदभाव के मिल रहा है। चेयरमैन अब्दुल मोहित राजू ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ सर्व समाज को मिल रहा है। नगर में ही देखते हैं जितने मकान मिले उनमें अधिकार अल्पसंख्यक हैं। सरकार सबके लिए काम कर रही है। आयोजित शिविर में आए करीब 300 मरीज को डॉक्टर शिबली मजर, डॉक्टर अब्दुल हसन अंसारी, डॉक्टर अफजल, डॉक्टर फरहद शमशेर, डॉक्टर विकास अग्रवाल, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर राघवेंद्र वाजपेयी, अमान सहित डॉक्टर शौकत खान, डॉक्टर खान आरिफ, डॉक्टर शिवम गुप्ता आदि ने मरीजों को देखा और निःशुल्क दवाएं दी। जिन मरीजों की जांच होनी थी उन पर 50% का छूट कराया गया। यही नहीं, शिविर में आए लोगों के लिए कोतवाल की ओर से भोजन भी कराया गया। आपको बता दें कि कोतवाल शमशेर सिंह ने थाने में स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों को सेवा का प्रयास किया, जिसकी सराहना हो रही है। अनुरोध किया है कि 2 वचन, एक वचन होता है, 2 वचन होता है और बहुवचन होता है। 2 वचन ही बोलेंगे। आज के इस नानपारा के समाधान दिवस के अवसर पर बहराइच के धर्म गुरुओं के सहयोग से सभी
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने लोग धर्मगुरु हैं, सभी ने अपने जनपद की विकास के लिए, शांति और सद्भाव के लिए हम लोगों का सहयोग दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां। कि अमन चैन जो है वो आवश्यक है विकास के लिए, किसी भी जगह की समृद्धि के लिए, किसी भी जनपद के लिए, राष्ट्र के लिए। अगर वह समृद्धि के पद पर आगे बढ़ना चाहता है तो उसको शांति व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता है अपरिहार्य रूप से। और जो शासन है, जो सरकार है, जो प्रशासन है, उसका प्राथमिक दायित्व है कि वह जो है इस शांति व्यवस्था को किसी भी स्तर पर स्थापित रखे। तो जैसा कि पीएम साहब ने कहा कि जो है शांति में सहयोग देना ही श्रेष्ठकर है। जो भी असामाजिक तत्व, जो भी कभी वाद चला करता था कि ये समाजवाद, ये उदारवाद, ये वाद, वो वाद, तो किसी कवि ने कहा है कि दक्षिण पंथ, वाम पंथ, उन्होंने कहा कि क्या है दक्षिण, क्या है वाम, जनता को रोटी से कम। तो जो आम पब्लिक होती है, सामान्य मानव होता है, जो अच्छे लोग होते हैं, उनको अपने स्व विकास, अपने समाज के विकास, अपने राष्ट्र के विकास के प्रति जो है लोग लगे रहते हैं। समाधान के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ। ये छोटा सा एक समाधान दिवस होता था जिसको कोई जान भी नहीं पाता था कि आज कोतवाली के अंदर समाधान दिवस है। लेकिन बहुत बहुत बधाई के पात्र हमारे कोतवाल साहब, जिन्होंने ऐसा प्रोग्राम रखकर पूरे शहर के अंदर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जो पूरे शहर के अंदर चर्चा का विषय है। पहले हम लोग कहते थे कि व्यक्ति की आधारभूत जरूरत रोटी, कपड़ा, मकान है, लेकिन रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा 3 आधारभूत जरूरतें और भी हैं, और वो है शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। इन सभी चीजों पर हमारी सरकार की मंशा के अनुरूप हमारे अधिकारी कर रहे हैं। सरकार की मंशा भी यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले और अच्छी सुरक्षा मिले। जैसा कि डॉक्टर साहब, हेल्थ इज वेल्थ एक इंग्लिश में कोटेशन है, कहा गया है। और आजकल आप देख रहे हैं कि कोरोना के बाद से स्वास्थ्य की बहुत बीमारियां हो रही हैं। आँख की बीमारी हो रही है सबसे ज़्यादा। तो अगर देखा जाए तो घर में जो बच्चे वो बिना मोबाइल के मानते हैं, और सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है पेट गैस की दिक्कत है, और घुटनों के जो ये घुटने में बहुत लोग की दिक्कत आ रही है। तो इसको लेकर, और यहाँ पे जो ये निःशुल्क इलाज किया जा रहा है, तो क्या यहाँ पे जो एक्सरे का है उस पर भी निःशुल्क है या उसकी कुछ चार्जेस है? सर, ये चीज़ हम लोगों ने कोशिश की कि एक कैम्प लगाया जाए जिसमें मेडिसिन फ्री रखी जाए, ठीक है। रही बात इन्वेस्टिगेशन की, जो जांचें हैं उसमें सोचा गया कि जैसे जो हमारे बस में है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे 50% हर चीज़ में डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि 50% हर चीज़ में, चाहे सिटी स्कैन हो, MRI हो या अल्ट्रासाउंड हो या कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो, सब चीज़ पे डिस्काउंट। यहाँ तक कि ब्लड बैंक भी हम लोगों ने उपलब्ध कराया है कि ब्लड किसी को अगर कोई डोनेट करना चाहे डोनेट कर दे, उसको 3 महीने के लिए एक कार्ड मिल जाएगा। कार्ड में ये हो जाएगा कि 3 महीने तक वो किसी को भी अपना आप जरूरतमंद के लिए ब्लड दे सकता है। वो कोई भी अपना रक्तदान कर सकता है, और रक्तदान करना सबको चाहिए, हर इंसान को रक्तदान करना चाहिए। हमारी हम लोग के बस एक यही सोचे कि जो भी जुड़ सके हमारे समूह में जुड़े, और हम लोग कोशिश करें कि जो गरीब मरीज है, जिसके पास इलाज नहीं पहुंच पाता, उसको एक इलाज पहुंचाया जाए, और जिस तक दवा नहीं पहुंच पाती तो दवाइयाँ पहुंचाई जाए, जो सुविधा हो जाए उसको फ्री करी जाए। ये हम लोग चाह रहे हैं। आप एक यंगस्टर डॉक्टर हैं, आप होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, तो होम्योपैथिक में आगे क्या स्कोप होने वाले हैं, और यहाँ पे जनता को जैसे दवाइयों से कितना आराम मिलने वाला है, और जैसे कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे लोग अब एलोपैथिक से ज़्यादा होम्योपैथिक पे, क्योंकि होम्योपैथिक का रिएक्शन नहीं होता है, तो इसको लेकर आप क्या कहते हैं? जी, एक तो होम्योपैथिक में साइड इफ़ेक्ट्स की बहुत कम मात्रा है। मैं नहीं कहूँगा कि एकदम नहीं होता है, बहुत कम मात्रा में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और बहुत से ऐसे रोग हैं जिनका इलाज एलोपैथी में संभव नहीं है। जैसा कि डॉक्टर साहब, नानपारा बहुत पिछड़ों में गिना जाता है, और यहाँ अगर किसी का एक्सीडेंट होता है या कोई ऐसी बीमारी हो जाए तो उसका इलाज या तो लखनऊ में है या तो फिर दिल्ली में है। तो वो सब जो इलाज है वो यहाँ पे कैसे नानपारा में उपलब्ध हो सकते हैं, और यहाँ पे कौन कौन से डॉक्टर्स अवेलेबल हैं? जैसे हार्ट अटैक हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, यहाँ से तुरंत रेफ़र कर दिया जाता है बहराइच या लखनऊ को। तो ये सब के लिए आपके यहाँ क्या उपाय होने वाले आने वाले समय में? देखिए, तो हम प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, तो हम लोगों के अंदर जितना चीज़ें हो सकती है उतना हम लोग कर सकते हैं। बाकी सरकार अपना क्या सुविधा देती है ये तो उसके ऊपर है, क्योंकि उसमें तो हम लोग बोल नहीं सकते हैं। हमारे पास अगर कोई ऐसा केस आता है कि अटैक वाला, तो फर्स्ट एड करके हम लोग उसको खुद रिफ़र कर देते हैं।
उसके लिए एक बहुत अच्छा सा हॉस्पिटल होना चाहिए। अपने सरकारी अस्पताल में जितनी सुविधा होती है हम लोग यहाँ सरकारी अस्पताल भेज देते हैं, वहाँ पे अगर वो उसका इलाज कर सकते हैं तो वो भी करते हैं, अन्यथा उसको जो वो लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर कर देते हैं। नानपारा के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोतवाली में निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया हो, और ये नानपारा के इतिहास में पहली बार हुआ। तो ये कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे इसकी रूपरेखा तैयार हुई, और कैसे आप लोग के माध्यम तक ये पहुंचा, और आज आप लोग यहाँ पे कुछ ही समय में 2-3 दिनों के अंदर ही इसका आयोजन हो गया, इस पर आपका क्या कहना है? यहाँ के कोतवाल साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस एक कैंप के लिए हम लोगों से कहा, श्री शमशेर बहादुर सिंह जी ने, कि एक समाधान दिवस पे चिकित्सा शिविर लगना चाहिए। आप एक सीनियर डॉक्टर हैं और नानपारा में 75 साल आज़ादी के बाद से पहली बार ऐसा इतिहास में हो रहा है कि कोतवाली में निःशुल्क शिविर कैंप का आयोजन किया गया हो, और इतनी भीड़ भी इकट्ठा है। डीएम साहब, एसपी साहब, सब लोग हैं यहाँ पे आने वाले हैं। कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है, और नानपारा अपना पिछड़ों में गिला जाता है। यहाँ पे एक सिविल हॉस्पिटल छोड़ दे तो और कोई हॉस्पिटल ज़्यादा है नहीं। तो आने वाले समय में यहाँ कौन कौन सी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, और आगे ये जो कार्यक्रम है वो कौन कौन से गाँव में चलने वाला है? जी, यहाँ पे जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये हमारे कोतवाल माननीय शमशेर बहादुर सिंह जी, उनके दिशा निर्देश पर और जो यहाँ के डॉक्टर हैं इनके सबके प्रयास से हो रहा है, और भविष्य में ऐसे कई कार्यक्रम और हम लोग आयोजित कराएंगे, ये हमारे कोशिश रहेगी। इनको क्या लाभ है? सबसे पहले थाना दिवस है, जिसमें जितनी भी जन शिकायतें आती हैं उनको राजस्व और पुलिस विभाग मिलकर उन पर संज्ञान लेता है, दर्ज करके शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए इसमें हम लोगों ने एक कार्य योजना बनाई है, और आज ये उसी के लिए। क्योंकि वर्तमान परिदृश्यों में शांति और कानून व्यवस्था बहुत अत्यंत आवश्यक है, और इसीलिए हम लोगों ने इसी थाना दिवस के साथ शांति समिति के लोगों को और धर्म गुरुओं को भी आमंत्रित किया है, और हमारे चेयरमैन हैं, सभी अधिकारियों ने इस समारोह को मल्टी डायमेंशनल बहुउपयोगी बनाने के लिए स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया, और आने वाले समय में 14 से 21 तारीख तक योग सप्ताह का भी आयोजन होना है। सारे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई, और मैं समझता हूँ कि जब अमन चैन कायम रहेगा तो सभी कुछ कार्य आगे बढ़ेगा, प्रगति आगे होगी, विकास होगा। तो यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से हमको आश्वस्त किया है और सहयोग किया है। मैं सभी आवाम का, विशेष रूप से धर्म गुरुओं का शांति और सद्भाव बनाने के लिए आह्वान करता हूँ। जय श्री। घूम रहा है, तो इसको लेकर बहराइच पुलिस क्या कर रही है, और कैसे उनके माँ बाप को समझाया जाए, एक जैसे उनके साथ वो बताया जाए कि आपका बच्चा गलत रास्ते पे है, 14 साल में आप उनको बाइक दे दे रहे हैं, और ये उसके बाद जब एक्सीडेंट होता है, बच्चे की डेथ होती है, तो उसका खामियाजा घर वालों को भुगतना पड़ता है। देखिए, अभी शासन और सरकार के निर्देश में सड़क सुरक्षा से संबंधित कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें जनपद बहराइच में भी इन कार्यक्रमों को संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में जो जागरूकता, जो ट्रैफिक से संबंधित जागरूकता है, उसके लिए भी विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, पोस्टर्स के माध्यम से, पम्पलेट्स के माध्यम से। साथ ही हम लोग चौराहों पे और विभिन्न वर्गों से बात करके इसको प्रसारित कर रहे हैं कि जो ट्रैफिक के नियम है उसका अनुपालन जो है लागू करना चाहिए। जो भी वाहन है एक निश्चित उम्र के बाद ही उसकी ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद चलाया जाए। लाइसेंस लेने का मतलब है कि आप उस कार्य में प्रशिक्षित हैं और आप जो है योग्य हैं, बाद में आप उस कार्य को करने के लिए। जो आप जैसा कह रहे हैं कि कुछ ऐसे बच्चे नादानी में जो है कम उम्र में जो है बाइक चलाने लगते हैं, तो इस संदर्भ में भी जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जब हम लोग चेकिंग करते हैं, चेकिंग के क्रम में भी अगर इस तरह के केसेस आते हैं तो उस समय पर उनकी काउंसलिंग करना, उनके माता पिता को बुला के उनको आगाह करना, हिदायत देना, चालान करना, ये सारी कार्रवाइयाँ जो है वह इसी उद्देश्य से की जाती हैं, जिससे कि एक्सीडेंट्स उसकी संख्या कम हो, उसमें मृत्यु की संख्या कम हो, और जो आवागमन है सबको व्यवस्थित हो, और जो आप कह रहे हैं कि एक्सीडेंट के बाद परिवार एक दंश में आता है, नकारात्मक वातावरण हो जाता है, इसमें कमी हो और लोगों में सिविक सेंस जो है व्यवस्था
सुनिश्चित हो जाएगी। और एक डग्गा मार बसों को लेकर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि जो बस का परमिट नहीं है वो भी रोड पे चल रही है। जैसा कि आप देखते होंगे पंजाब बसें जा रही हैं, हरियाणा को जा रही है, दिल्ली, बिहार, हर जगह के लिए जो डग्गा मार बसें हैं, इनको लेकर क्या कार्रवाई हो रही है? ट्रैफिक पुलिस को, ARTO को सबको सख्त निर्देश देना है कि किसी प्रकार से बिना अनुमति के, बिना परमिशन के कोई भी वाहन नहीं चलेगा। और आप देख रहे होंगे कि अभियान के दौरान कई अवैध बस स्टैंड कॉर्पोरेशन को बंद कराया गया है, उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कराया गया है और उनको रेगुलेट किया गया है। इसी तरह जो डग्गा मार वाहनों की बात है तो इसमें किसी प्रकार की जो है अनुमति की कोई बात ही नहीं है। इसको पूर्ण रूप से बंद करने की बात है, जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस और ARTO दोनों ही विभाग इसमें लगी हुई है। सभी संबंधित थानों को भी निर्देशित किया गया जिस तरह की गतिविधियाँ पाई जाने पर सख्त कार्रवाई करें और उनका जो है भारी राशि से चालान करें, जिससे इस तरह गतिविधियों पर पूर्ण थैंक यू सर, थैंक यू। कैमरामैन अनुज के साथ शुभम तिवारी, GWB न्यूज़।